हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। मेरे हमनशी मेरे मेहरबान। मुझे माफ कर देना ज़ेबा। किस बात के लिए अब्बा? बेटा, तुम्हारी शादी का फैसला गलत था। जामी एक गलत इंतखाब था, गलती थी। कोई बात नहीं अब्बा, किस्मत। नहीं बेटा, नहीं नहीं, किस्मत ही तो नहीं बनने देना चाहता मैं। क्यों हम किस्मत का फैसला तस्लीम कर लें? इसलिए ज़ेबा बेटा, मैं चाहता हूं कि हम एक फैसला करें। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम जामी से खुला ले लो। तलाक? ये कैसी बात कर रहे हैं आप अब्बा? बेटा, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है, इतना आसान फैसला नहीं है, लेकिन सेबा, एक बार रो लेना सारी जिंदगी रोने से बेहतर होता है बेटा, बेहतर होता है। मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगी? लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने उसे छोड़ा। ये समझेंगे कि उसने मुझे छोड़ा है। मैं दोस्तों के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगी अब्बा? दुनिया का सामना कैसे करूंगी? बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस दुनिया का मुकाबला मैं करूंगा, मैं जवाब दूंगा इसे। तुम इस दुनिया की फिक्र मत करो। बहुत देर हो चुकी है अब्बा, अब आपका मेरे साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, वो कमाता नहीं है, कंजूस है, पैसों में तंग करता है, लेकिन और कोई बड़ी खामी तो नहीं है ना उनमें। सेबा बेटा, जो मर्द कमाना ना जानता हो, कफालत ना कर सकता हो, वो कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, ये उसका सबसे बड़ा ऐब होता है बेटा, सबसे बड़ा ऐब। देखो सेबा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उजलत में ये फैसला करो बेटा। टेक योर टाइम, सोच समझ के फैसला करो। क्योंकि सेबा, जब एक बार फैसला कर लेना ना, तो बेटा फिर पीछे मत हटना, डटी रहना। सेबा बेटा, मैं अब तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहता, नहीं भेजना चाहता मैं तुम्हें अब वहां। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। क्या क्या गुल खिलाने हैं तुम्हारी सहेली के भाई ने? पहले तो सिर्फ निकम्मा था, और
अब औरतों के साथ चक्कर शुरू कर दिया है उसने। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तो आपसे नजरें नहीं मिला सकती और ना ही ज़ेबा से। मुझे क्या ही पता था कि फरहाना का खानदान और उसका भाई इतना निकम्मा निकलेगा। नहीं यास्मीन, नहीं, ये शादी इस तरह नहीं चल सकती। मुझे जामी से बैठकर बात करनी होगी हर इशू पर, और उसके बाद मुझे फैसला करना होगा। मेरा भी आपको यही मशवरा है कि एक दफा उसे बुलाए और उससे बात करे कि फरहाना तो हर बात से मुकर गई है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैं इतनी हैरान हूं कि किस तरीके से उसने मुझसे फोन पे बात की है। सारी जिंदगी उसने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारी सहेली की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। यास्मीन, तुम्हारे अंधे एतमाद ने मेरी बेटी, मेरी ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे अंधे एतमाद ने। सारा कसूर तो मेरा नहीं है ना। आखिर मैं घर में रहने वाली औरत हूं। ऐसी तहकीक तो मर्द करते हैं ना, ये काम आपको करना चाहिए था। लेकिन आपने भी ना तहकीक करने के बजाय बस जल्दी की के ब्याह दो लड़की को। क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? भूल गई हो उस दिन तुम आई थी मेरे पास रुमाल लेकर के, ये देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, सीने से लगा के सो रही है, जल्दी से ब्याह दो उसको। ये तुमने कहा था, मैंने नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी बेटी की बजाय तुम पे एतमाद किया। अगर मैं ज़ेबा से पूछ लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। ये है मेरा कसूर। अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती मैंने। लेकिन अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वो जी दामाद जी का फोन आया है। किसी को कोई नहीं पता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मुझसे हाल नहीं पूछोगी? कैसे हैं आप? बस यार तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम है, फ्लू है, और फिर घर में कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं। इतना भी नहीं कह रही कि मैं आ जाती हूँ ख्याल रखने के लिए। आप अगर कहते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो आ जाओ ना यार, और किस तरह कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है, फिर आप लेने आ जाए। चलो फिर शाम को तैयार है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आ जाऊंगा तुम्हें लेने। जी। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। लड़ाई तो मैंने तुमसे कर ली, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे ना होने से घर में बहुत फर्क पड़ता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? सेवा यार, और किससे करूंगा मैं बात? एक ही तो बीवी है मेरी। चलो शाम को तैयार है ना? तुम्हें देख के शायद तबीयत भी ठीक हो जाए। और हाँ, अम्मी को कहना खाना जरा ज्यादा बना दें। वो बुआ छुट्टी पे जा रही है ना, तो फिर खाने में थोड़ी तंगी होगी घर में। जी ठीक है। चलो ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। वापस। चल जानी नहीं यार, तैयार हो। जामिया मुझे शाम को लेने आ रहे हैं।
तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देंगे और तुमने उसे घर आने का कहती है। तो क्या करती, मना कर देती। तबीयत ठीक नहीं उनकी। क्या हुआ है उसे? बुखार वगैरह का कह रहे थे। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा नहीं तुम्हें जाने देंगे इस तरह से, और उनसे पूछे बगैर मैं तुम्हें जाने दे नहीं सकती। तलाक की बात की है उन्होंने। अम्मी, ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं इस तरह नहीं कर सकती। आप लोग अगर तलाक कराना चाहते हैं तो ठीक है, ये फैसला भी आप लोग खुद कर लें, जिस तरह मेरी शादी का भी फैसला आप लोगों ने खुद कर लिया था। मुझसे ना पूछें।